भाई जैसे मान लो कि आज 2 किलो बना है ना, आज अगर 2 किलो बना, कल 3 किलो बना, तुमको लड़की हो और लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम खाना खिला के भेजोगे तो 4 किलो बनाए। बगल वाले के यहाँ पार्टी था तो बनाया ही नहीं। पापा ने समोसा लाया था तो 1.5 किलो बना। अगले दिन चिकन बना तो 2.5 किलो बन गया। ये क्या है ये? इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहां पर। ये जो डाटा आ रहा है इसको भी हम जोड़ देंगे, 1+1+1+1+ ऐसे करके, है ना। तो आप देखिएगा यहां से यहां तक कुल आंकड़ों का योग। पहला दिन 2 किलो बना, फिर दिन 3 किलो बना, फिर 4 किलो बना, फिर बना ही नहीं, 1.5 किलो बना, फिर 2.5 किलो बना। कुछ भी हो सकता है। अब एक महीने में कुल कितना खपत हुआ? 60 किलो। और ये हर दिन का डाटा है। और दिनों की संख्या कितनी हुई? 30 दिन। 30 दिन में 60 किलो, तो एक दिन में 2 किलो, 2 किलो प्रति ग्राम। तो एवरेज क्या हुआ असल में? अगर एवरेज की हम बात करें तो एवरेज एक्चुअल में है क्या? एवरेज असल में औसत का मतलब है लगभग मान, आसपास का मान, है ना। ऐसा मान, आसपास का मान, लगभग मान। हर दिन लगभग 2 किलो चावल का खपत होता है, अपन मान लेते हैं, तो ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि रोज 2 ही किलो बनेगा। कभी 2 बन सकता है, कभी ज्यादा बन सकता है, कभी कुछ बन सकता है। कैसे आया? जितने भी डाटा थे, जितना भी ऑब्जर्वेशन था, सभी ऑब्जर्वेशन को हमने जोड़ा, तो जितना ठो डाटा था उसे डिवाइड कर दिया। कुल आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या बराबर क्या होगा? औसत होगा, है ना। तो औसत को इस तरीके से निकाला जाता है। जितने भी आंकड़े हमको दिए जाएंगे सबको जोड़ा जाएगा, और जितने ठो आंकड़े रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत वहां निकल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर और एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं ना, जल्दी समझेंगे। जैसे और उदाहरण ले लो। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास जो है, ठीक है, मान लो इंडिया बैटिंग करता है, और इंडिया बैटिंग करता है, उसने 200 रन बनाए और ओवर लिया 20। 20 ओवर में 200 रन, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 रन क्या हुआ प्रति ओवर। तो इसका मतलब यह है कि हर ओवर में 10 रन बना क्या? रोहित पहले गेंद में छक्का लगाया, दूसरे गेंद में चौका लगाया, बाकी 4 गेंद को प्लेट किया क्या? नहीं। किसी ओवर में 10 बना होगा, किसी में 15 बना होगा, किसी में विकेट गया होगा तो बना ही नहीं, किसी में 2 ही बना होगा, फिर किसी में 22 पड़ गया होगा। ऐसे करते 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 जितना जितना भी डाटा होगा, सब डाटा को हम जोड़ेंगे, और जितना ठो डाटा होगा उसकी संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो सभी रनों का जोड़ 200 आया, और कुल ओवरों की संख्या 20 हुई, तो 20 दहाम 200, तो 10 रन क्या हो गया प्रति ओवर। तो एक तरह से ये 10 रन आ रहा है ना, वो है क्या? 10 रन प्रति ओवर का मतलब क्या है? लगभग लगभग हर ओवर में 10 रन बनाए। तो जो लगभग मान होगा, आसपास का मान होगा, वही मान को हम क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे। उसी मान को हम क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। कुल आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या अगर हम करेंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा एवरेज निकल जाएगा। जो सबसे पहला पार्ट है, हम प्रैक्टिस सेट पहले तब चालू करेंगे जब हम पहले बेसिक को अपना मजबूत कर लेते हैं ना। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एन। एन शब्द लगेगा ही नहीं, अगर प्राकृतिक शब्द आ गया तो एन की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, एन रहेगा। एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। एन प्राकृतिक, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट। एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र होता है, ये होता है n+1/2, है ना। एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहां सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। जब तक हम प्राकृतिक संख्या को नहीं समझेंगे, इसका एवरेज कैसे समझ पाएंगे? तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहेंगे तो हुई है, प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो हुई है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो एक से शुरू हुई है, 1 2 3, है ना। ऐसी संख्या जो एक से शुरू हुई है और अनंत तक गई है, ऐसे नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं तुम सबसे, है ना। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या 3.5 इसके बीच में आएगा? 1 2 3, है ना कहीं आएगा, या 10.5 या 10.7? तो मेरा सवाल यह है कि क्या 3.5 और मैं 10.5 को ले पाऊंगा? 3.5 और 10.5 जो है प्राकृतिक संख्या के बीच में आएगी कि नहीं आएगी? प्राकृतिक संख्या का रूप होगी कि नहीं होगी, पूछ रहा हूं मैं। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं,
ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वो संख्या क्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, तो क्या बीच में 2.5, 3.5, पौने 4 ऐसा संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, है ना? ये रॉन्ग है। काउंटेबल नंबर ही नेचुरल नंबर होगा। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है लेकिन जिसे हम गिन सकते हैं, वही नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती है, वही संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे इस कक्षा में 17.5 लोग बैठे हैं, बोलेंगे तो कैसे बैठेंगे? बैठेंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे ना। 5 लोग बैठे हो, 7 लोग बैठे हो, 11 लोग बैठे हो, ठीक है? तो जो ऐसे इन संख्याओं को हम सरल करते हैं, 3.5 को हम हल करेंगे तो क्या आएगा? बटे में आ जाएगा, तो परिमेय संख्या होगा। वो परिमेय संख्या का एक रूप है या तो फिर दशमलव वाली संख्या का एक रूप है ना। तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम इस फार्मूले का प्रयोग करके निकालते हैं। देखिए, हम पहले 3 सवाल बनाते हैं, फिर कुछ बताऊंगा मैं आपको। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 1, 2, 3, है ना। एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको प्रश्न में ये बोल दे, ये मान लेते हैं अपन गए कहां तक? 27 तक गए, है ना। इन संख्याओं का औसत निकाल कर दिखाओ। देखिए, प्राकृतिक शब्द आ गया तो शुरू से शुरू होगा, एक से शुरू होगा। एन जो है इस बात को एक्सप्रेस करता है कि कितने ठो नंबर तक तुम गए हो। तो एन इसे एक्सप्रेस करेगा कितने ठो नंबर तक गए हो। तो एक से शुरू होकर के कहां तक अपन गए? 27 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है मेरे पास? 27। तो एन का मान कितना हो जाएगा? 27। तो सीधा मुझे अगर एवरेज निकालना है इस चीज का, इतने का एवरेज निकालना है, तो हो जाएगा n+1/2। ये n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालने का फार्मूला है। 27 + 1/2 मतलब क्या हुआ? 28 भागित कितना हुआ? 2। 14 दूनी 28। तो मुझे एवरेज निकल जाएगा कितना? 14। खत्म। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चीज को प्रश्न में अगर ये बोल दे, है ना, ये कह दे प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, है ना, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकाल कर दिखाओ। अगर ऐसा बोल दे तुमको तो भी वही है। हमको ये पता लगाना पड़ेगा कितना ठो नंबर का एवरेज हमको निकालना है, कितने ठो संख्या का एवरेज हमको निकालना है। तो कितनी ठो संख्या का एवरेज निकालना है? 40। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 40 + 1/2 करेंगे, यानी एक तरह से 41 भागित क्या करेंगे? 2। तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। मेरा आंसर है 20 दूनी 40, तो तुम्हारा 20.5। तो ऐसे कंडीशन पे पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? 20.5 के बराबर हो जाएगा। तो उसमें तुमको 2 तरीके से दे सकता है कंडीशन को। ये दे सकता है कि भाई यहां से यहां तक जा रहे हैं हम, तो आप ये देख लीजिए लास्ट नंबर क्या है? 27। n ग्राम से हो जाएगा। अगर ऐसा तुमको सीरीज नहीं दे रहा है तो प्रश्न बोलेगा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालो। तो यहां से गए 40 नंबर तक, तो उसका एवरेज ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसमें यह हो गया पहला, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे। फिर सेकंड, इसी में हम पहुंचते हैं n सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। ठीक है, ये होता है n+1। ये होता है n+1, जहां n जो है टोटल नंबर को बताता है, कितना ठो संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हो उसको बताता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, और यहां पर 80 है ना। तो बताओ एवरेज कितना होगा? कैसे निकालोगे? अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है ना, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है या इसका एवरेज निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? कितना आएगा इसका एवरेज? 2, 4, 6, 8 कहां तक गया है? 80 तक। और मुझे अगर इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकलेगा? अरे देख के बताओ। मुझे पता नहीं, तुम बताओ।
वो फार्मूला मैंने बता दिया, अगर फार्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं तो ना, n+1 एवरेज है, तो अगर 2 4 6 8 80 तक गए हो तो एवरेज क्या होगा? हाँ क्या 20 होगा? 20 कैसे होगा? सम प्राकृतिक संख्याओं को सर, ऐसी संख्या, सम संख्या मतलब समझते हो ना, जो 2 के पहाड़े में आ जाए तो सम संख्या कहते हैं। सम प्राकृतिक संख्या का मतलब हर संख्या के बीच का जो गेप है समान होगा, 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10 कहां तक चला जाएगा? वो 80 तक चला जाएगा, है ना। तो ये 2 4 6 8 ये चला गया कहां तक? 80 तक। तो ऐसी स्थिति में देखो हर संख्या के बीच का अंतर बराबर है। यहां से हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है, अब दिमाग में हमारे आता है कि सर मैं तो पिछली बार बनाया था तो 80+1 रख देता हूं, ये गलती नहीं करना। पिछले जो क्वेश्चन बने थे उस क्वेश्चन में सिंपल था, एक से अगर हम क्या एग्जाम्पल 27, एक से हम 27 तक जाएंगे तो भी 27 डाटा आएगा, आखिरी नंबर देखेंगे 27 है तो 27 n बराबर 27 हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां देखिए अगर सम संख्या की बात कर रहा है तो हर एक संख्या के बीच का गेप है ना, हर एक संख्या के बीच में गेप है कि नहीं है भाई? 2 4 6 8 10 गेप है ना हर संख्या के बीच में, और जब हर संख्या के बीच में अगर वो गेप है तो एक तो छूटेगा, तो 2 से 80 के बीच में एक तो छूटेगा, मतलब क्या होगा? 40 तो संख्या, 40 और 40 कितना तो संख्या है? 80, तो 40 तो सम होगा और 40 तो क्या होगा? विषम। तो यहाँ n का मान 40 हो जाएगा, 80 मत रख देना। तो सीधा मैं फार्मूला जो यहाँ देखे हो n+1 उसमें रखेंगे 40 + 1, तो 40 और 1 कितना होता है? 41। ये मेरा आंसर। अगर तुमको प्रश्न में अगर ऐसा दे दे, हाँ, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, है ना, अगर तुमको प्रश्न में ऐसा दे दे तो आपको बोल दे रहा है कि 50 तो सम संख्या है, तो n का मान सीधा 50 होगा, इसमें n का मान 80 नहीं हो जाएगा। n इसे एक्सप्रेस करता है कि शुरू से लेकर आखिर तक टोटल कितने ठो नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करेगा। तो 2 से लेकर के 80 तक 40 ठो नंबर हैं, तो 40 + 1 एवरेज निकल गया। इसमें प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं को अवसर बोला है, तो 50 ठो ही है। अगर उसे मैं लिखता 2 4 6 तो आखिरी नंबर कहां तक जाता? 100 तक जाता। ये 50 ही है, तो लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे आएगा, और शब्द में देगा तो बोल देगा कि कितना ठो सम संख्या है। 50 ठो मतलब इसका मतलब यही है, और 50 का मतलब 50 होता है। तो सीधा आपको उठा करके यहाँ पर ट्रिक में रखना है ना। क्या है ट्रिक? n+1 मतलब क्या हो जाएगा? 50 प्लस कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तीसरा है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, है ना। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज का मतलब क्या है? n विषम प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का मतलब होगा n, सीधा सीधा होगा n, कुछ भी नहीं करना है अपने को, सीधा आंसर ले लेना है। जैसे 1 3 5 7 11 13, इसका एवरेज निकालना है। हर संख्या के 9 छूट गए, 1 3 5 7 9 11 13 7 9 11 13, एक एग्जाम्पल है ना, इसका एवरेज निकालिए। तो निश्चित तौर पर आप ये देखो कि 1 से लेकर के हम 13 तक जा रहे हैं, तो कितना ठो नंबर है? वो कितना नंबर है? कितना नंबर है? 7 नंबर है, तो n बराबर 7, खत्म। ये मेरा एवरेज है। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें हर एक संख्या के बीच का गैप क्या हो? समान हो, बराबर हो। हर एक संख्या के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? 2 का। और विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग ना जाए, सम संख्या मतलब 2 से भाग चला जाए। प्राकृतिक बोल देने से मतलब शुरू से शुरू हो रहा है, इसलिए पिछले बार सम प्राकृतिक बोला था 2 से शुरू हुआ था, विषम प्राकृतिक बोलेंगे तो 1 से शुरू होगा। ये प्राकृतिक शब्द नहीं होता तो कहीं से शुरू हो सकता था, प्राकृतिक आ गया तो शुरू से शुरू होगा। तो सम संख्या 2 4 6 8, विषम संख्या 1 3 5 7, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी कंडीशन पे जब हम प्रश्नों को बनाते हैं तो जैसे सिर्फ गिनेंगे यहां से यहां तक कितना नंबर है, तो 1 से शुरू करके हम 13 तक चले जाएंगे तो कितना नंबर है? 3 2 5 2 7, तो 60 नंबर, इसलिए एवरेज मेरा 7 हो जाएगा। यही मेरा आंसर, बस हो गया, और कुछ नहीं, आपको सिर्फ गिनना है। तो देखो ये जो 3 आप लोगों ने तरीके पढ़े,
इन 3 तरीकों को भूल जाइए आप, आपको जरूरत नहीं है। इन तीनों तरीकों में एक विशेषता आपको देखने को मिलेगी, है ना, एक स्पेशलिटी देखने को आपको मिलेगी। और वो स्पेशलिटी क्या है, देखोगे कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल को लिख देता हूं फिर आप देखिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या था, 2 से शुरू, कहां शुरू किए थे, 1 2 3, और कहां तक गए थे बताओ, 27 तक, है ना। ये पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने देखा था 2 4 6, अपन कहां तक गए थे, 80 तक। और तीसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ था, 1 3, कहां तक गए थे अपन, 13 तक। आपने क्या देखा, इन सारे एग्जाम्पल्स को देखा। पहला एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, दूसरा एग्जाम्पल सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, और तीसरा एग्जाम्पल विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। तो इन सब में क्या खासियत है, इन सब में एक ही खासियत है, एक ही विशेषता है कि हर एक संख्या के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। तो याद रखिएगा, हर संख्या के बीच का अंतर अगर समान है, प्रत्येक संख्या के बीच का गैप अगर बराबर है, तो इसके लिए सीधा सीधा ट्रिक होता है, छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, है ना। छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, है ना। ठीक है, ध्यान रखिए, छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, ये है हमारा क्या, क्या है भाई, ये छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, ये है क्या, ये है एवरेज। अगर हर एक संख्या के बीच का गैप आपस में क्या हो, समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, तो छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2 हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। सारे के सारे सवाल बनेंगे। जैसे इसमें देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, 1 धन 27 भागित 2, मतलब क्या हो जाएगा, 28 भागित 2, 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, काम खत्म। छोटी संख्या कौन सी है, 2, बड़ी संख्या कौन सी है, 80, तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या भागित 2, 80 2 82 भागित 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, काम खत्म। छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 13 है, तो छोटी संख्या 1 धन 13 भागित 2, 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 भागित 2, और कितना आ जाएगा, 7। तो बताइए है कि नहीं है, तो 14 21 और कितना हो गया, 7। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये हमारा आंसर है। आपको मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। हर एक संख्या के बीच का जो गैप है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा अच्छे से, है ना। अब देखिए, अगर हर संख्या के बीच का गैप अगर बराबर नहीं है, प्रत्येक संख्या के बीच का जो अंतर है अगर वो समान नहीं है, ठीक है, तो फिर वो ट्रिक, ये जो ट्रिक है छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, वो काम भी नहीं करेगा, फिर वो अलग तरीके से काम करेगा। अब हर एक संख्या के बीच का गैप बराबर नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 3 एग्जाम्पल देखा, सम विषम और प्राकृतिक संख्या का। सम विषम और प्राकृतिक संख्या की स्पेसिफिक पार्ट को एक्सप्रेस करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो हर बार एक स्पेसिफिक पार्ट को ही एक्सप्रेस करेगा, आपको ऐसे सवाल भी हमको मिलेंगे, थोड़ा सा बात को समझना, आपको ऐसे सवाल भी, ध्यान रखिए इस चीज को, आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे यहां पर जहां पर हर एक संख्या के बीच का अंतर कैसा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, जैसे 7 14 21, है ना, और चले गए 70 तक, ये 7 का पहाड़ा, प्रथम 7 के 10 गुणजों का औसत निकाल कर दिखाओ। प्रश्न में कहीं आपको ये बोल दे, है ना, प्रथम 7 गुणजों का औसत निकाल कर दिखाओ, तो भी वही काम होगा। 7 पहली संख्या 7 और आखिरी संख्या कितनी, 70। इसमें भी हर एक संख्या के बीच का अंतर बराबर है ना भाई, इसमें भी हर एक संख्या के बीच का अंतर आपस में कैसा है, बराबर। तो इसलिए यहां से हम क्या निकालेंगे, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 7, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 70। 7 धन 70 भागित कितना, 2, 7 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 77। 70 भागित 2, तो 2 तिया 6, ठीक है, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो 38 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा हो जाएगा क्या, एवरेज। यानी हर एक संख्या के बीच का अगर अंतर आपस में कैसा है, समान है, तो एवरेज जो है आसानी से निकाला जा सकता है, छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2। अब वो कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से प्रश्नों को आपको दे दिया है बना के, है ना, मान लिया जाए आपको कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से बना करके आपको दे दिया है प्रश्न में, तो फिर वो एवरेज काम नहीं करेगा। वो एवरेज कैसे रहेगा, वो एवरेज जैसे रहना चाहिए वैसे रहेगा। मतलब
आपको 5, 15, 18, है ना, 10, 4 ऐसे दे दिया, तो वही नियम लगेगा इसके लिए। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी ठोस संख्या उससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एवरेज निकल जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप इस बात को भी समझिएगा। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये हो जाएगा चौथा। जो चौथा पार्ट है उस चौथे पार्ट को हम ध्यान से समझेंगे। जो हमारा चौथा पार्ट है वो है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, ये होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकलेगा? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 6। मतलब क्या समझे आप? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसा है। देखिए बात को समझिए, जहां भी प्राकृतिक शब्द आएगा शुरू से शुरू होगा, है ना। वर्गों का औसत बोल रहे हैं प्रश्न में, तो ऐसे कंडीशन पे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अपन मान लेते हैं कि अपन लेते हैं सिंपल सा 23 तक का वर्ग, है ना। ऐसे कंडीशन पे इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 23 प्लस 1, यहां पर 2 गुणित 23, है ना। n+1 23 प्लस 1 2 गुणित 23, 23 गुणित 46, 23 गुणित 46, 46 और 1 कितना? 47। इसमें बस n का मान रख दिया। जब नहीं समझ आ रहा है तो एक स्टेप लिख देता हूं, है ना। यहाँ पर 2 गुणित 23 प्लस 1 भागित कितना? 6, 23 और 1 कितना? 24, 46 और 1 कितना? 47। सॉल्व कीजिए, 6 से कटेगा तो 6 चौक 24, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 16 2 18, तो क्या निकल जाएगा? 188। ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। अगर n प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज जो है इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, n+1 n नहीं रहेगा, n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ में n होता है, एवरेज में n हट जाता है। n+1 2n+1/6 n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, इस प्रकार का औसत निकालना है। उसके लिए ये ट्रिक है, उसके लिए ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पांचवा है, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। थोड़ा सा बात को समझिए, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, है ना। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का तात्पर्य होगा ये n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये दो फार्मूले देखिए, इससे पहले जो 3 फार्मूले आपने पढ़े उसमें जो सूत्र लिखा है मैंने n+1/2 n+1, उसकी जरूरत नहीं है। उसमें सबसे आरंभिक संख्या और सबसे आखिरी संख्या का जोड़ का आधा एवरेज निकल जाएगा, एवरेज बन जाएगा वहां पे, है ना। ऐसी स्थिति में जब वहां प्रश्न आपने बनाए तो आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत पड़ी, वहां नहीं पड़ी, जरूरत नहीं है। यहां आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका कोई तरीका या कोई ट्रिक नहीं होता है ना। इसका कोई तरीका या कोई ट्रिक नहीं होता है। इसमें सीधा सीधा हम फार्मूला को सेट करते हैं, उसे सिर्फ क्या करते हैं? वैल्यू इनपुट करते हैं। तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, देखिए जैसे उदाहरण ले लेते हैं 1 का क्यूब, उसके बाद 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब, है ना। ऐसा निकलते जाएंगे। और जैसे अपन चले जाते हैं, कहां तक चले जाते हैं? एक एग्जाम्पल ले लिए, है ना। अपन चले गए कहीं तक चले जाओ, 20 का क्यूब,
यहां रख दीजिए 20, यहां रख दीजिए 20 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और यहां रख दीजिए 4, 4 पंचे 20, तो यह जाएगा 5, 20 में जोड़ेंगे तो 21, 21 का स्क्वायर, तो 5 गुणित 21 का स्क्वायर होता है 441, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 22 तो 5 मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में, ये 5 प्रकार का हिस्सा है। देखिए ठीक है, चले इसके बाद अभी हमको 2 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी इसमें। एक पढ़ना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब तक आप अभाज्य संख्या के बारे में नहीं समझोगे तब तक जो है, जब तक आप अभाज्य संख्या के बारे में नहीं समझोगे, ध्यान दीजिए इसको ना, जब तक आप अभाज्य संख्या के बारे में नहीं समझोगे तब तक ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है, कि अभाज्य संख्या का औसत निकालेंगे कैसे। अभाज्य संख्या ये आपको नहीं पता है तो किसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, बताइए। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं अभाज्य संख्या? व्हाट इज प्राइम नंबर? अंग्रेजी ज्यादा नहीं आता मुझे ना। ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर, ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर, ठीक है, और एक को छोड़कर किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहा जाता है ना। ऐसी संख्या जो खुद को छोड़ करके, है ना, समझना इस चीज को, जो खुद को छोड़ करके और एक को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 47, 53, है ना, ठीक है, 97, और उसके बाद 89, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, खुद को छोड़कर किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप 47 को देख लीजिए, है ना, 47 को अगर अपन देखेंगे, 47 कैसा नंबर है? किससे भाग होगा? खुद से। 47 से भाग होगा, 1 से भाग होगा, 1 से और 47 से ही भाज्य है, 1 और 47 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से भाज्य नहीं है। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि 47 नंबर और 1 और 47 जो है, किसी खुद को छोड़ दिया जाए तो अदर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब मेरा सवाल यह है कि अगर यह अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, वो अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। और कोई? क्यों 2 नहीं होगी? 2 होगी भाई, 2 से भागित होगा, भाग हो जाएगा मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो, आंसर पॉइंट में नहीं बचना चाहिए, है ना। अब जैसे 10 है, 10 2 के पहाड़े में आता है, 10 5 के पहाड़े में आता है, 10 10 के पहाड़े में आता है। ये 3 नंबर है जिसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब 10 3 के पहाड़े में तो जाएगा नहीं, पॉइंट में आएगा। 10 को छोड़ के, अपने को छोड़ देते हैं, है ना, अपने को छोड़ देते हैं, 10 को छोड़ के, ठीक है, अदर किसी नंबर से पूर्ण रूप से डिवाइड हो, 2 पंचे और 5 दूनी, उसका डिवाइड करने पर आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो ऐसे नंबर को भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन जैसे 7 हो गया, 7 सिर्फ 7 से जाएगा, और 7 सिर्फ किससे जाएगा? 1 से जाएगा, तो 7 क्या नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है।
ये 10 1 से भी जाता है, 10 10 से भी जाता है, उसके अलावा अदर से भी जाता है, इसलिए ये भाज्य है, 7 अभाज्य है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, इन परिस्थितियों में एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? एक अभाज्य है। एक भाज्य है कि अभाज्य है? तो इसका मतलब है कि एक भाज्य होना चाहिए, एक अभाज्य होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। फिर तो तुम्हारे हिसाब से इसका मतलब यह है कि एक अभाज्य होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को आपको, है ना। अभाज्य संख्या का मतलब है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य है। जैसे 2 देख लीजिए, 2 के 2 ही गुणनखंड हैं। कौन कौन से? 1 और 2। कैसे? 1 गुणित 2 करेंगे तो 2 आएगा। 3 के 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 3। 5 के 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 5। 47 के 41 के 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और क्या? 41। तो इस सारे के सारे नंबर क्या होंगे? अभाज्य होंगे। लेकिन अगर मैं 10 की बात करूंगा तो 10 के बहुत सारे गुणनखंड हैं, 1 है, 2 है, 5 है और खुद 10 है। कैसे? 1 गुणित 10 कीजिए 10 आएगा, 2 गुणित 5 कीजिए 10 आएगा, ठीक है। और है ना, आया कि नहीं आया? जैसे अपन ले लेते हैं 18, तो 18 के बहुत सारे गुणनखंड हैं, 1 2 3 6 9 और कितने हुए? 18। तो देख सकते हो आप 10 के बहुत सारे गुणनखंड हैं, 9 दूनी 18, 6 ती 18, दोनों 18, 1 इंटू 18, तो सारे ये गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। तो 18 के बहुत सारे गुणनखंड हैं, 10 के बहुत सारे गुणनखंड हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? 18 और 10 जो है वो कैसा नंबर होगा? भाज्य होगा, कंपोजिट होगा। लेकिन उसको हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर क्या कहलाएंगे? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड। जाओ तो बाहर में, बोल का ना हल्ला नहीं करे तो जल्दी। जिसे केवल 2 गुणनखंड हो वो भाज्य है, अभाज्य है, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड अभाज्य है। किसी को तो पहुंच रहा हूं मैं। अब बताओ, मैंने कहा कि केवल 2 गुणनखंड है तो अभाज्य, 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य। तो बताओ 1 के कितने गुणनखंड होते हैं? तो इसका मतलब है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो जो 1 है ना वो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, ना एक भाज्य की श्रेणी में आएगा और ना ही एक अभाज्य की श्रेणी में आएगा। तो इसका मतलब 1 ऐसा नंबर है ना तो भाज्य है। ये सवाल पूछ चुका है, ये सवाल व्यापम के एग्जाम में पूछा है और टेट के एग्जाम में पूछा है इसको। एक बार सी टेट में पूछा है, एक बार टेट में पूछा है। व्यापम मतलब ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। तो एक ऐसा नंबर है जो ना भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। अब आपको प्रश्न में सबसे छोटा, बिना आवाज के बैठोगे, जब से आपको सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो सबसे छोटा अगर अभाज्य बोलेगा तो क्या होगा? 2। और 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या है? सम भी है। क्योंकि आगे जितने भी सम संख्याएं होंगी वो तो भाज्य हो जाएंगी। अब जैसे 18 ले लिए तो 18 तो 2 के पहाड़े में आता है ना, 2 इंटू 18 हो जाएगा, एक से अधिक गुणनखंड बनेंगे। तो 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो भाज्य, एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो भाज्य है। तो इसका सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए चुपचाप, 3 चीजें समझ लीजिए। एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा ना अभाज्य की श्रेणी में आएगा। 2 सबसे पहला अभाज्य संख्या होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है और वो है कि सबसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। अब हम लोग यहां पर इसको इसलिए भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब आपको प्रश्न पूछेगा इतने अभाज्य संख्याओं को सर निकालिए, तो कैसे आप निकालोगे, है ना। कई बार थ्योरिकल सवाल में छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है करके, यहां से आप, अब पीएससी ने इसे 2 बार पूछा है एग्जाम में। देखिए अगर हम 1 से लेकर के 50 की बात करें तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होगा। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होगा। 50 से लेकर के 100 तक, ठीक है, कितना अभाज्य संख्या होगा?
10 अभाज्य संख्या होगा। और अगर हम सीधा सीधा कहेंगे 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक हम जाएंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 25 अभाज्य संख्या है। अब इस सवाल को पूछ चुका है पीएससी प्री ने एक बार, है ना, मेरे ख्याल से 1 से 100 के बीच में पूछा था, 25 अभाज्य संख्या है। अब निकाल के दिखाऊंगा नहीं, तो अब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, तो परीक्षा में अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, इसे एक डाटा के तौर पर आप याद रखिएगा ना, है ना। परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, है ना, अगर परीक्षा में कहीं क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है। परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बोल देगा ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालिए, है ना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालिए। तो भाई आपको पता होना चाहिए 2 3 5 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आ जाएगा, तो इसके बाद क्या आएगा 29। अब इन सबको जोड़िए, जितना भी इसका जोड़ा है, और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। यहां से 2 से शुरू करके हमको अगर 29 तक का एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे बनेगा, छोटी संख्या धन सॉरी, मतलब इन सब संख्याओं को हम जोड़ेंगे और इन सब संख्या को जोड़ के हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो एवरेज निकल जाएगा। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तब। क्लियर है, बात समझ में।